जय माता की बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम लोग अकबर पढ़ चुके थे, अकबर पढ़ रहे थे। तो अकबर में एक बार अकबर का रिवीजन कर लेते हैं। अकबर के पिता का नाम, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म, अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1500। जन्म स्थान अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल। अब जब यह छोटा था तो कामरान ने इसको क्या किया था, तोपों के आगे टांग दिया था और इसको धाईमान ने इसको बचा लिया था। किसको? अकबर के बचपन का नाम ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या नाम है? अकबर के बचपन का नाम जो है वो बदरुद्दीन था। किसी बुक में, किसी बुक में ही आपको मिलेगा। जलाल नहीं था, ये सब फिल्मों की बातें, ये सब नाटकों की बातें, जलाल कहा जाता है। मेन उसके बचपन का क्या नाम था? बदरुद्दीन। बच्चों आपको क्या नाम था मालूम है? क्या नाम था? बदरुद्दीन। खतना के समय क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उसका बाद में नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? जलालुद्दीन। बाद तभी उसको जलाल कहा जाने लगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं का सेनापति है बैरम खां। कौन है? बैरम खां। बैरम खां ने ये बात 17 दिनों तक छुपाई रखी और उसकी जगह पर, उसकी किसकी? हुमायूं की जगह पर हुमायूं का एक सैनिक जिसका नाम है मुल्ला बेगसी। मुल्ला बेगसी को वो राजा बनाता है। कौन? कौन बनाता है? बैरम खां। जगते हुए पढ़ोगे, सोते हुए नहीं पढ़ोगे, ठीक है। बैरम खां मुल्ला बेगसी को राजा बना देता है कि ये हुमायूं है। क्यों? क्योंकि जो मुल्ला बेगसी है वो हुबहू किसकी तरह दिखता है? हुमायूं की तरह दिखता है। जैसे तैसे जनता मान जाती है कि नहीं ये हुमायूं है। दर्शन देने आता, दर्शन देने के बाद वो चला जाता है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक करा देता है। कहाँ कराता है? कहाँ है? कलानौर, पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में क्या है? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर, कब? 14 फरवरी 1556। बोलते रहोगे मेरे साथ। जिन बच्चों को, जिन कन्याओं का नहीं भी पढ़ा वो मेरे साथ बोलते रहेंगे। 14 फरवरी 1556 को अकबर का क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। कहाँ हुआ? कलानौर में। कलानौर कहाँ है? पंजाब प्रांत में। क्लियर हो गया। जैसे ही वो बैठा गद्दी पर, एक भयंकर युद्ध हुआ जिसका नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है? हेमू और अकबर के बीच में। ये आप जान गए थे कि हेमू दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। उसने 24 युद्ध लड़े जिसमें 22 युद्धों पर वह विजय प्राप्त की थी। और हेमू अंतिम हिंदू राजा वो भी है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी आप देख चुके हो, ठीक है। तो अंतिम हिंदू राजा कौन है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो वह हेमू है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया। अचानक एक तीर आता है। तीर किसके लगता है? आँख में। हेमू के आँख में लग जाता है। हेमू गिर जाता है और हेमू कैद कर लिया जाता है। इस प्रकार से हेमू की पराजय हो जाती है और अकबर जीत जाता है। हालांकि अकबर है नहीं, लेकिन बैरम खां क्या कर लेता है? उसको बंदी बना लेता है। किसको? हेमू को। हेमू क्या हो गया? परास्त हो जाता है। यहीं पर मुगलों का दिल्ली पर शासन हो जाता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपने पढ़ा था बैरम खां के बारे में कि बैरम खां कौन है। तो बैरम खां एक छोटा सा बालक है जिसके पिता का नाम क्या है? क्या है? करीना कपूर के पति का क्या नाम है? सैफ अली। तो सैफ अली बेग, ये सैफ अली खान नहीं है, तो सैफ अली बेग। सैफ अली बेग इसके पिता का नाम है। किसके पिता का? बैरम खां। तो बैरम खां के पिता जो सैफ अली है वो बाबर के शासनकाल से यहाँ सेवा दे रहा है। और यह कौन? बैरम खां। बैरम खां आ जाता है किसके साथ? बाबर के बेटे हुमायूं के पास। बाबर के बेटे हुमायूं के पास आ जाता है और लगभग 16 साल का होता है जब हुमायूं के साथ आता है। सेवा देता रहता है। तो बहुत पुराना भक्त है, स्वामी भक्त है। कौन? बैरम खां। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बैरम खां की पत्नी का नाम क्या है? सलीमा बेगम। क्या है? सलीमा बेगम। अब होगा क्या कि कुछ दिनों के बाद जब अन्य महिलाओं को इससे दिक्कत होने लगती है। किससे? बैरम खां क्या होता है? बैरम खां को अकबर बुलाता है, 3 शर्तें रखता है। क्या कहता है? या तो तुम हज की यात्रा पर चले जाओ, या तो दरबार में कोई एक पद ले लो, या तो कहीं की दीवानी ले लो। 3 काम आप कर लो।
तो कहता नहीं, हम हज की यात्रा पर जाएंगे। हज की यात्रा पर जाता है और उसे वहाँ पर मार दिया जाता है। मारता कौन है? मुबारक लोहानी। मुबारक लोहानी द्वारा उसकी हत्या 1561 ईस्वी 1561 में हत्या हो जाती है। 1561 में किसकी हत्या होती है? बैरम खां। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया था। बैरम खां के बाद अब शासन चालू होता है किसका? हरमदल। तो आइए हम लोग चलते हैं। मेरे साथ रफ कॉपी निकाल लीजिए। रफ कॉपी में निकालते समय आप नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ में। तो आइए हरमदल। हरमदल का वर्चस्व देखिए, इसे हरमदल भी कहते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन या महिलाओं का शासन। महिलाओं का शासन। तो आप समझ रहे हो कि जब बैरम खां मर जाता है तो मेन इसकी हरमदल की मुखिया है जिसका नाम है महाअंगा। क्या नाम है? पेटीकोट शासन की जो प्रमुख है, इसकी जो प्रमुख है उसका नाम है महाअंगा। महाअंगा का एक पुत्र है जिसका नाम है आधम खां। पुत्री है जिसका नाम है, नहीं पता? जीजी अंगा। जीजी अंगा, ठीक है। और ये वर्चस्व कब तक रहता है हरमदल का? इसका टाइम पीरियड लिख लो, 1560 से 62 तक रहता है, लेकिन 64 तक आप लिख लो। ये पहले तो आपको याद होना चाहिए। हाँ बेटिया, प्रमुख नीचे लिखा महाअनगा। वैसे तो लोग महामंगा बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं महाअनगा। आप लोग जोधा अकबर है, जोधा अकबर नाटक, जोधा अकबर में देखते होंगे कि उसको महामंगा महामंगा कहा करता है। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना? हम तो देखते नहीं। अच्छा, बहुत अच्छे तुम लोगों को। तुम लोग क्या देखते हो फिर? लो बता रहे, हम देखते ही नहीं कुछ। ऐसी कोई कन्या है जो नाटक टीवी न देखती हो आजकल के ज़माने में? देखो हमको बता रहे। अरे बैठो। हाँ फ़ोन, हाँ ये बात सही। जब से फ़ोन आ गया तब से टीवी कम और फोन ज़्यादा। बहुत बढ़िया से आवाज़। तो आधम खां और यहाँ तक हो गया। आगे बढ़े। देखो अकबर क्या करता है, जब महिलाओं ने षड्यंत्र के द्वारा एक स्वामी भक्त सैनिक को मरवा दिया, सेनापति को मरवा दिया। उस स्वामी भक्त सेनापति का नाम क्या था? बैरम खां को देख लो, लड़कियों को, महिलाओं को देख रहे हो? विनोद देख रहे हो कितनी मक्कार लड़कियाँ। तो अब जब उसको मरवा देती हैं तो इनका वर्चस्व आ जाता है। अब ये जो कहती हैं वो करता है। अकबर थोड़ा सा चरित्र का कमज़ोर व्यक्ति है, तो ये हरमदल में ही अपना अधिकतम समय बिताता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? इस महामंगा का। महामंगा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब बैरम खां जब मर जाता है तो महामंगा अपने लड़कवा को, क्या नाम है? आधम खां को सेनापति बना देता है। अब यहाँ से आपको याद करने वाला पॉइंट चालू होता है। ध्यान से देखना, मैं आपको याद कराने जा रहा हूँ। क्या हो गया कि अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, साल 2 साल तक तो खूब मौज मस्ती अकबर करता है। उसके बाद होता क्या है कि एक हमला करता है। कहाँ? मालवा पर। कहाँ? तो मालवा की विजय, हालांकि विजय अभियान हम तुम लोगों को अलग से बता देंगे, ठीक है? एक अलग से बताएंगे, नवरत्न भी अलग से बताएंगे, और ये बीच में ये आ गया है तो इसको हम तुमको समझा देते हैं। एक हमला करता है मालवा विजय। कब? 62 में, 1562। मालवा की लूट या मालवा पर विजय कब होती है? 1562। यहीं पर याद कर लो, जब विजय अभियान पढ़ाऊँगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है? तो होता क्या है, अब यह जब हमला करने जाता है, कहाँ पर? मालवा पर। तो मालवा के राजा कौन है? मालवा के राजा कौन? बाज बहादुर। यही है, बाज बहादुर। मालवा के राजा हैं बाज बहादुर, और इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है रूपमती। क्या नाम है? रूपमती। इनकी पत्नी का नाम है, इनकी पत्नी है रूपमती। कहना से गलत है, ये सब डिलीट करो ये। तो रूपमती कौन है? इनकी पत्नी है। तो अब ये थोड़ा सा दुष्ट टाइप का है। कौन?
कौन? आदम खां। आदम खां आक्रमण करता है। आक्रमण कौन करता है? इस पर जो आक्रमण किया है, आक्रमण किया वो किसने किया है? आदम खां ने। आदम खां तो इस जब आक्रमण करता है तो इसकी कुदृष्टि पड़ती है किस पर? रूपमती पर। तो रूपमती जहर खा के आत्महत्या कर लेती है। क्या करती है? जहर खा के आत्महत्या कर लेती है। और आदम खां क्या करता है कि ये सारा का सारा मालवा का जो माल पानी है, खजाना, वो लूट लेता है। लूटने के बाद अपने पास रख लेता है। सोचता है कि हमारी अम्मा तो वहीं है, मेन है, तो अब अकबर को काहे दे, सारा का सारा माल अपने पास रख लेता है। कौन? आदम खां। बात पता चलती है किसको? अकबर को। अकबर कहता है एक तो रूपमती मर गई, सुसाइड कर लिया, ऊपर से तुमने पूरा माल भी रख लिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो 3-4 खंड की बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है, वहाँ पर अपने सैनिकों के द्वारा आदम खां को बुलाता है और वहीं से फेंक देता है। किसको? आदम खां को। आदम खां बहुत लंबा चौड़ा ताकतवर है, तो मरता नहीं, दोबारा फिर बुलाता है, फिर ऊपर से फेंकता है। ऐसी पद्धति वो 2-3 बार करता है। 3-4 बार में तब क्या होता है? आदम खां की मृत्यु हो जाती है। तो 1562 ईस्वी में आदम खां मृत्यु हो गई। आदम खां की मृत्यु हो जाती, इसी के शोक में कुछ दिनों पर उसकी माँ महामंगा भी निपट जाती है। अब ये जब निपट गई तब अकबर थोड़ा सा हरमदल से बाहर निकला। तो हरमदल से बाहर निकला, आपके लिए काम चालू हो गया याद करने वाला। क्या कि 1562 ईस्वी में, इसको रफ कर दें, देखो मेरे लाल। अब 62 में सबसे पहले पॉइंट क्या है याद करना, यहीं से याद करना चालू। 1562 ईस्वी में क्या हुआ? 1562 में आदम खां की मृत्यु। आदम खां की मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर 1562 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, अकबर के काम चालू हो जाते हैं। पहला काम क्या करता है? पहला काम मक्कार। पहला काम क्या होता है? दास प्रथा का अंत कर देता है। सबसे पहले 1562 ईस्वी में क्या है? दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत क्या होता है? दास प्रथा मतलब युद्ध में, मालवा का युद्ध जीता था इसने, तो मालवा के युद्ध में जो युद्धबंदी होते हैं उनको दास बना लिया जाता था। दास बनाने पर भांत भांत प्रकार के कार्य, गुलाम एक टाइप का बनाने के बाद उनसे भांत भांत प्रकार के काम कराए जाते थे। तो कहने ये गलत बात है, इस पर मुक्ति कर दी। दास प्रथा पर क्या कर दिया इसने? दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अब दास प्रथा नहीं रही कि मतलब तुम गुलाम हो, तुम्हारा बेटा भी गुलाम रहे, तुम्हारी बीवी भी गुलाम रही, ये सब ऐसा करना नहीं होगा। तो अकबर ने पहला सुधार यहाँ से करना चालू किया। तो आपको क्या याद रखना है? दास प्रथा का अकबर ने कब किया? 1562। याद रहेगा कब किया? 1562। 1563, देखिए क्रम से याद करिए। 1563 में क्या हुआ? 1563 में 63 तीर्थ यात्रा कर। 63 तीर्थ यात्रा कर। क्या किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त। ये मथुरा की यात्रा पर था, तो वहाँ के कुछ पुजारियों ने आके अकबर से मुलाकात की कि अकबर तुम्हारे शासनकाल में भैया ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। भैया क्या हो रहा है? तो कहने लगे देखो हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हो, उस पर टैक्स लगता है, और तुम लोग हज की यात्रा पर जाते हो, तुम लोग आप सब पैसे देते हो, हम लोगों के ऊपर से टैक्स पड़ जाता है। तो कहा ठीक है ऐसा नहीं होगा, आज के बाद क्या होगा? तीर्थ यात्रा कर नहीं पड़ेगा। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाला राजा कौन है? अकबर है। और कब समाप्त किया? तो 1563 ईस्वी। क्लियर है? अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 1564 जजिया कर समाप्त हुआ। 1564 ईस्वी में क्या हुआ? जजिया। कौन कर? जजिया कर समाप्त। ये जजिया कर क्या है? तो गैर मुसलमान, अगर आप मुसलमान नहीं हैं, अन्य किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो जजिया, इसने खतरनाक टैक्स को इसने समाप्त किया। किसने? अकबर ने। जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन सा राजा है? तो अकबर। कब समाप्त किया? सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 1564 में क्या हुआ? जजिया कर को समाप्त किया। एक और पॉइंट यहीं पर याद करो, फिर अगले में देखते हैं हम लोग। 1565, थोड़ी सी जगह है, तो 1565, ताकि आपको सब क्रम से याद होने लगे। 1565 में बच्चों क्या हुआ? हाँ, इसने क्या किया? जो युद्ध में लोगों को जीत लेता था, उसके बाद जबरदस्ती जेलों में जो ठूंसे जाते थे, उनको धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। उसने कहा कि अब जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक है। अगर स्वतः कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन कर सकता, उसके लिए मना ही नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन जबरन नहीं होगा। तो यहाँ जबरन शब्द लिख लो, जबरन। क्लियर है बच्चों? एक बार देखिए, मैं रिवीजन करा दूँ, फिर आप लोग नोट करिए। देखिए मेरे साथ एक बार,
1562 ईस्वी में पहले तो आपको इनका हरमदल का वर्चस्व मालूम होना चाहिए। कब से कब तक रहा? 1560 से 64। 1560 से 64। वैसे 62 में ये मुक्त हो जाएगा, लेकिन 64 में पूर्णतः मुक्त है। तो 64 तक इसमें क्या कर लो आप लोग, टाइम पीरियड याद कर लो। बैरम खां का क्या था? 56 से 60। बैरम खां का टाइम पीरियड 56 से 60 था। हरमदल का बच्चों, हरमदल भी आ सकता है, महिलाओं का शासन भी आ सकता है और पेटीकोट शासन भी आ सकता है। तो उसका टाइम पीरियड क्या याद रखोगे? 1560 से 64। अब इसमें आपको याद क्या करना है कि इसकी मेन मुखिया कौन थी? तो महामंगा के बेटे का नाम अधम जो कि सेनापति बनेगा। इसकी बेटी का नाम जीजीअंगा। पिछली वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको जीजीअंगा की सारी स्टोरी। अब होता क्या है, यहीं से इसके पॉइंट याद होने चालू हो जाते हैं। 1562 ईस्वी में जब मालवा की विजय करता है कौन? आदम खां। तो आदम खां के द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो अकबर को पसंद नहीं आते हैं। इसकी वजह से अकबर इसको मृत्युदंड दे देता है। मृत्युदंड कैसे देता है? क्लियर है? तो यहीं से आपको पॉइंट जो एग्जाम में आने वो याद करिए। यहाँ से 1562 आदम खां की मृत्यु, फिर 1562 दास प्रथा का अंत, फिर 1562 के बाद 63 तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ, 63 के बाद 64 जजिया कर, उसके बाद फिर 65 अगर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो 62 में दास प्रथा का अंत, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 63 तीर्थ यात्रा कर, 62 दास प्रथा, देखिए कंफ्यूज मत होइए, 62 63 64 65 कर, फिर से ये 62 दास प्रथा, 63 तीर्थ यात्रा का, 64 65 फिर से ये 62 दास प्रथा, 63 तीर्थ यात्रा, 64 रजिया कर, 65 धर पर। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक तैयार हो गया। आइए अब या तो इनके युद्ध अभियान हम लोग ले लेते हैं या पहले हम लोग नवरत्न ले लेते हैं। तो चलिए, युद्ध अभियान बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इनके नवरत्न, और नवरत्न के बाद इनकी स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, विजय अभियान लेते हैं, जो बड़ा आशा है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। अब नोट करना तो आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको। 62 63 64 65 62 63 64 65। इसको भी रफ कर दें, इसका भी काम समाप्त होता है। और हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्या? नवरत्न। अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न। समझ में आ रहा है? पीछे डालिया। आइए बारी बारी से एक एक के पास चलते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख आप किसको लेना चाहोगे? बीरबल। सबसे पहले बीरबल आते हैं याद आपको। हाँ, तो ये बीरबल, बीरबल कौन है? तो बीरबल के बचपन का नाम आपके एग्जाम में आता है। सिर्फ हम लोग एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट वही लेंगे। तो बीरबल के बचपन का नाम यहाँ लिखो, बचपन का नाम महेश दास। महेश दास, बचपन का नाम क्या है? महेश दास। क्या है? महेश दास। ये कौन है? कौन है ये तो एक तो सेनापति है और ये पीए टाइप का है अकबर का। देखो अकबर और बीरबल के चुटकुले चला करते हैं ना, तो अकबर के साथ हमेशा रहता है कौन? तो पीए टाइप का है। प्रमुख व्यक्ति यही है। कौन? हालांकि तो नवरत्न में सभी प्रिय, लेकिन अकबर का सबसे प्रिय कौन है? यही है। तो इसे कवि प्रिय भी कहा जाता है। क्या? कवि प्रिय। उपाधि इसको है कवि प्रिय। क्या बच्चे आपको मालूम है, बीरबल एकमात्र हिंदू राजा था जिसने, जो अकबर ने धर्म स्थापित किया था, उसका नाम क्या है? उस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन? बीरबल ही था। खैर हम लोग उसमें आगे पढ़ेंगे जब हम लोग लास्ट वाला पॉइंट कवर करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ नवरत्न देखते हैं। तो बीरबल समझ गए। बीरबल की उपाधि कौन सी? कवि प्रिय की उपाधि दी। और इसके बचपन का नाम, 2 पॉइंट खाली आपको याद करना है, महेश दास। याद हो गए? आइए चलते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं। बीरबल के बाद कौन सा नाम याद आ रहा है? तानसेन। चलो ले दो। अच्छा भैया, तानसेन। पहले हम लोग ताकतवर लोगों को ले जो बिल्कुल नजदीक थे उसके। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे।
तो इनके भी बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या है? रामतनु पांडे। ये पांडे जी थे, रामतनु पांडे। और इनको उपाधि मिली कंठाभरण वाणी विलास। उपाधि देखो 2-3 बार मेरे साथ बोलिए, कंठाभरण वाणी विलास। 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, कंठाभरण वाणी विलास, 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 कंठाभरण वाणी विलास। 2-3 बार बोलिए, बोलिए लड़कियां विलास से बोले, कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास। याद हो रहा है? याद हो रहा है? कंठा याद हो गया? कंठाभरण वाणी विलास क्या हुआ? समझ में आ रहा क्या? कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं। कंठाभरण वाणी विलास उपाधि किसकी? तानसेन। आपको मालूम होगा तानसेन किस क्षेत्र के हैं? तो तानसेन संगीतज्ञ, ठीक है। अब इनके बारे में सब कुछ मालूम है, तो हमको सिर्फ नवरत्न याद करने, तो नवरत्न 2 याद हो गए। कौन कौन से? बीरबल के दोनों पॉइंट याद और तानसेन के भी दोनों पॉइंट। अब तानसेन के बाद किसका नाम आपको दिमाग में आ रहा है? मुल्ला दुबे जब बाद में लेते हैं, कम ताकतवर है, मान सिंह ले लेते। चलो मान सिंह ताकतवर है, मान सिंह ले लेते हैं। तो मान सिंह है। अब मान सिंह कौन है एक बार देख लेते हैं। मान सिंह के पिता का नाम है भगवान दास, और भगवान दास के पिता का नाम क्या है? भारमल। तो देखिए एक बात यहाँ से याद कर लो आप, भारमल है, भारमल का पुत्र कौन है? भगवान दास। और इनकी पुत्री कौन है? हरखाबाई। और इनका भी एक पुत्र है जिनका नाम है ये मान सिंह। और मान सिंह की एक बहन है, मतलब भगवान दास की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? मानबाई। मानबाई। इनका विवाह किनके साथ होता है? अकबर के साथ। और इनका विवाह किसके साथ होता है? अकबर के बेटे जहांगीर के साथ या सलीम के साथ। समझ रहे हो? एक ही घर में दोनों लोग निपट लिए। ये अनारकली नहीं है लल्ला, अनारकली दूसरी थी। अनारकली के पीछे वहाँ अनारकली की कहानी हम लोग बाद में देख लेंगे कैदे से। अनारकली की क्या क्या दुर्दशा हुई, अब तुम समझ लेना बच्चों, युवा वर्ग, अनारकली की क्या क्या दुर्दशा अकबर करता है। दीवार में चिनवा देता है। आओ, दीवार में नहीं चिनवाता, वो भी दंत कथा एक है, और उसके आगे क्या होता है ये भी तुमको नहीं पता, बताएंगे तुमको। देखो मान सिंह याद हो गया, तो मान सिंह प्रमुख सेनापति है। मान सिंह क्या है? प्रमुख सेनापति। यही आगे चल के किसको हराएगा? किसको हराएगा? किसको हराएगा? महाराणा प्रताप को। यही वो बात अलग की है कि किसी किसी किताब में हम लोगों में दे दिया गया है कि मान या इस युद्ध में हरा दिया है, लेकिन वास्तव में हरा नहीं पाया है। हरा तो कोई नहीं पाया है। किसको? हालांकि राजस्थान की बुकों ने देखो शुद्धिकरण भी कर दिया है कि जो युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध? हाँ, तो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उसमें पहले तो किताबों में यही लिखा रहता था क्या, कि अकबर की विजय होती है। हम लोग ये पढ़ेंगे भी अभी यही कि अकबर की विजय होती है, लेकिन अब ये राजस्थान वाली इस किताब में शायद संशोधित हो गया है कि इसमें कौन जीतता है? महाराणा प्रताप जीतता है, या ऐसा मान लीजिए कोई नहीं जीतता है। महाराणा प्रताप को की पकड़ तो पाता नहीं कोई, तो वो निकल जाते हैं, तो विजय प्राप्त तो पूर्णतः नहीं हो पाती है। तो मान सिंह याद रखोगे प्रमुख सेनापतियों में से एक है। ये थोड़ा सा डायग्राम आप लोग बना लोगे, ठीक, तो याद रहेगा। मान सिंह के बाद टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने का ना, या टोडरमल? टोडरमल को पहले ले लेते हैं हम लोग। टोडरमल को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। टोडरमल कौन मल? टोडरमल कौन है? तो टोडरमल है वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री। ये है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के साथ साथ और कौन है? यह दहसाला बंदोबस्त को लागू करने वाले प्रणेता कौन है? दहसाला बंदोबस्त। तो ये दहसाला बंदोबस्त ये लाए थे, दहसाला बंदोबस्त। बंदोबस्त हो गया। अब टोडरमल के बाद अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये किसका बेटा है? बैरम खां का। ये पुत्र है किसका? इसका पिता जो है वो है बैरम खां। बैरम खां और सलीमा बेगम का पुत्र है कौन? ये भी सेनापति, श्रेष्ठ सेनापतियों में ये भी शामिल हुआ। तो कितने हो गए?
1 2 3 4 5 तो निपटा दिया। कौन कौन से? बार फिर से आइए। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, तानसेन, मानसिंह, और सबसे ऊपर बीरबल हो गया। टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना। एक बार फिर से आइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। याद हो गया बच्चों? 5 याद हो गए? तो 5 पहले उतारिए। प्लीज स्पेस नहीं, छोटा सा बोर्ड है इसलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। उतारिए। तो 5 आपने तैयार कर लिए। एक बार फिर से आइए। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना। तैयार। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, 6 नंबर की ओर। कौन है? अब 6 नंबर टोडरमल के बाद किसको ले लेते हैं हम? अब्दुल रहीम खाने खाना हो गया। अब्दुल रहीम खाने खाना के बाद हम लोग लेते हैं अबुल फजल। अबुल फजल, देखिए अबुल फजल है। अबुल फजल के बाद मुल्ला 2 प्याजा, मुल्ला 2 प्याजा के बाद हमीम हुमाम, हमीम हुमाम के बाद फैजी। कहीं कहीं आपको फैजी लिखा मिल जाएगा और कहीं कहीं बच्चों भगवान दास भी लिखा मिल जाएगा। फैजी और भगवान दास भी लिखा मिल जाएगा। आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हो गए ना? 5 हो गए थे, 4 ये हो गए। आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों, बाद में आप लोग उतार लेना। देख लें अबुल फजल। तो अबुल फजल कौन है? महान इतिहासकार है। इसके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक अकबरनामा, दूसरा अकबरनामा। 2 ग्रंथ हैं ये, अकबरनामा और दूसरा आईने अकबरी। ठीक है। और ये है कौन? ये महान इतिहासकार है। याद रखोगे अबुल फजल। अबुल फजल कौन है? महान इतिहासकार। इससे 2 प्रमुख ग्रंथ याद रखना। कौन कौन से? अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा, आईने अकबरी किसके हैं? अबुल फजल के। याद रहेंगे बच्चों। उसके बाद मुल्ला 2 प्याजा। मुल्ला 2, ये प्याज जो जिसको ज़्यादा पसंद था के बारे में कई जगह हमीम हुमाम को शाही पाठशाला का प्रमुख भी बताया गया है और कई जगह शाही बावर्ची खाने का प्रमुख भी बताया गया है। किसको? हमीम हुमाम को। तो शाही पाठशाला का प्रमुख और हाँ शाही पाठशाला, तो पाठशाला भी याद रखोगे और कहीं कहीं इसको बावर्ची भी याद रखोगे। बावर्ची, बावर्ची मतलब ना हमने लिख दिया बावर्ची, इसका मतलब क्या है? शाही भोजन का, शाही भोजनालय का प्रमुख है ये। ठीक है, शाही भोजनालय का प्रमुख है। तो याद रहेगा ये सेनापति हो गया। फैजी कौन है? तो फैजी सगा भाई है किसका? अबुल फजल का। अबुल फजल का ये सगा भाई है, ये भाई साहब है, भाई भाई है दोनों लोग। और यह गणित की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? लीलावती। उसको फारसी में अनुवाद कराया था किसने? फैजी ने। तो लीलावती कौन है? तो गणित की पुस्तक, पहले ये लिख लो, नहीं आएगा कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। गणित की पुस्तक, तो लीलावती जो गणित की पुस्तक उसका फारसी में अनुवाद कराया, क्लियर है बच्चों? सभी याद हो गए? आइए मेरे साथ एक बार स्वर मिलाइए। सबसे पहले बीरबल। बीरबल को कौन सी उपाधि? कवि प्रिय की। कौन सी? बचपन का नाम महेश दास। दूसरा नंबर तानसेन, बचपन का नाम रामतनु पांडे। उपाधि कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास। तीसरा नंबर मानसिंह, सर्वश्रेष्ठ सेनापति अकबर का। चौथा नंबर टोडरमल। टोडरमल कौन है? वित्त मंत्री है, 10 साला बंदोबस्त को लागू करने वाला या प्रणेता है। 5वां नंबर अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम ये भी श्रेष्ठ सेनापति है और किसका पुत्र है? बैरम खां का पुत्र है। 6ठे नंबर पे अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल कौन है? इतिहासकार हैं, 2 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी? अकबरनामा और आईने अकबरी प्रसिद्ध है, याद रखना। 7 नंबर पे अबुल फजल के बाद मुल्ला 2 प्याजा, मुल्ला 2 प्याजा, हमीम हुमाम और हमीम हुमाम के बाद फैजी। एक बार बच्चों फिर से आइए। बीरबल, तानसेन, टोडरमल,
मान सिंह। देखो अगर आपका क्रम गड़बड़ भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, नौतन आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर क्रम से याद करोगे तो बार बार एक ही लाइन को बार बार अगर गाढ़ा करोगे तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो कोशिश करो अगर एक ही क्रम से याद हो जाए, नहीं अगर क्रम से याद है तो अगल आगे पीछे करके बता सकते हो। कोई ये नहीं कि तुम पहाड़ी की तरह यही होना चाहिए। तो नंबर 1 पे बीरबल, नंबर 2 तानसेन, नंबर 3 मान सिंह, नंबर 4 टोडरमल, नंबर 5 अब्दुल रहीम खाने खान, नंबर 6 अबुल फजल, नंबर 7 मुल्ला 2 प्याजा, नंबर 8 हमीद नुमान, नंबर 9 फैजी। हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से आज आपके क्या समाप्त होते हैं, नवरत्न समाप्त होते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता दी।